गांधी जी कहते थे कि यदि मेरी चले तो इस देश का गवर्नर जनरल किसान होगा, क्योंकि इस देश का राजा किसान होता है। उन्होंने किसानों की दशा को देखते हुए अपने सूट और बूट को त्याग दिया था, एक खादी धोती को अपनाया था, क्योंकि उनका मानना था जो सूट बूट है वो कॉरपोरेट की पहचान होता है। उनका यह भी मानना था कि ज़मींदारी को ख़त्म करने के बाद कॉरपोरेट बड़े ज़मींदारों के रूप में और निर्दयी ज़मींदारों के रूप में आ गया है। उनका यह भी मानना था देश का किसान देश की अर्थव्यवस्था और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। इससे एक आंकड़े से यह साबित भी होता है कि हमारे देश के कृषि व्यवसाय से देश की जीडीपी को 17% योगदान मिलता है। दोस्तों, हमारे देश का किसान हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। दूध और खाद्य पदार्थों का उत्पाद हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी देश पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। दोस्तों, इस बात को कांग्रेस पार्टी बखूबी समझती थी। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, मनरेगा हो या भूमि अधिग्रहण बिल हो, कई तरीके के किसानों को कृषि को शक्ति देने वाली योजनाओं और बिल्स को लेकर के आई है। लेकिन 2014 के बाद जब से ये सूट बूट की सरकार आई है, तब से इसने ठान लिया है कि किसान को किसान के ही खेत में मजदूर बना करके ही रहेगी। कृषि बिल इस बात को साबित भी करता है, जिसके थ्रू ये सरकार देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म करना चाहती है, देश की सरकारी मंडियों को ख़त्म करना चाहती है और अपने उद्योगपति मित्रों से किए हुए वादे को पूरा कर करके उन्हें डायरेक्ट कृषि में लाना चाहती है, ताकि वो अपने मन मर्जी भाव तरीके से किसानों की फसलों को खरीद सकें और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे भी कम पैसों में खरीद सकें। इसके कारण इस देश का अन्नदाता सड़कों पर विरोध कर रहा है, इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भक्त और भारतीय जनता पार्टी उन्हें देशद्रोही आतंकवादी कहती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब आप किसी भी पार्टी में जाते हैं, खाने की टेबल पे बैठते हैं, डिनर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, जो आप खाते हैं वो सब और सब इन किसान के द्वारा पैदा किया जाता है। और आप यदि ये करना बंद कर दें तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहती है। जब रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो देश कैसे बचेगा। धन्यवाद।